अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। ये खबर है इंदौर से। कांग्रेस शहर और जिला अध्यक्ष निलंबित कर दिए गए। सुरजीत सिंह चड्डा, सदाशिव यादव पर बड़ी कार्रवाई हुई है। नोटिस का जवाब नहीं देने तक दोनों अध्यक्ष निलंबित किए गए। कांग्रेस कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी नेताओं के स्वागत का ये एक तरह से कहा जाए तो जवाब उन्हें देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दे पाए। पीसीसी ने नोटिस जारी करके 7 दिन में उनसे जवाब मांगा था, स्पष्टीकरण मांगा था, उन्होंने नहीं दिया। कांग्रेस मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक का बयान भी इसमें सामने आया। लोकतंत्र की हत्या करने वालों का स्वागत बर्दाश्त नहीं होगा। कांग्रेस कार्यालय में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का उन्होंने स्वागत किया था और इसी को लेकर ये राजनीति गरमाई है। लेकिन आप पूरा मामला जरा समझ लेते हैं, हम आपको वो भी बता देते हैं कि आखिर हुआ क्या। ग्राफिक्स के जरिए आप देखिएगा। 12 जुलाई से पूरा विवाद शुरू हुआ था। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे। मंत्री के साथ महापौर, नगर जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी मौजूद थे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह समेत तमाम नेताओं ने उनका स्वागत किया था। कांग्रेस नेता स्वागत के लिए गांधी भवन के बाहर खड़े दिखे और ये मुद्दा ये था कि कैलाश विजयवर्गीय ये चाह रहे थे, जैसा आपने देखा 12.5 लाख पौधे लगाए गए, तो उन्होंने कांग्रेस से भी आह्वान किया था कि शहर के हित का मामला है, इंदौर के हित का मामला है और इंदौर की जो पहचान रही है वो इसीलिए रही है कि जब भी कोई ऐसा काम किया जाता है तो वहाँ दल नहीं देखा जाता, बल्कि शहर का विकास पहले देखा जाता, और इसीलिए उन्होंने उम्मीद की थी। पर ये भारी पड़ सकता है सदाशिव यादव और दूसरा हम देखें सुरजीत सिंह। तो चलिए हम सुन लेते जरा मुकेश नायक ने क्या कहा इस पूरे मसले को लेकर। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं, क्या कह रहे हैं मुकेश नायक, सुन लीजिए। नोटिस अवधि में इनको निलंबित कर दिया गया है। जब इनका जवाब आ जाएगा तब आगे कार्रवाई के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन ये बताएं कि जिन महानुभाव ने हमारे अधिकृत उम्मीदवार को अपनी गाड़ी में बिठालकर जिला अधिकारी के दफ्तर में ले जाके उनका फॉर्म वापस कराया और ऐसे समय में ये षड्यंत्र किया जब हमारे पास इतना भी समय नहीं था कि हम वैकल्पिक उम्मीदवार खड़ा कर सकें। जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की उनको अपने कार्यालय में बुला के सौजन्यता की क्या आवश्यकता है? ये सौजन्यता के पात्र हैं क्या जिन्हें अपने कार्यालय में बुलाकर इन्होंने स्वागत किया? चलिए, तो मुकेश नायक ये कह रहे थे, आपको याद होगा कि वहां से अक्षयकांत बम को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया और शामिल करने के पीछे कैलाश विजयवर्गीय की बड़ी रणनीति रही। वो ये कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे उनका स्वागत क्यों किया गया, और इसी को लेकर सुरजीत और सदाशिव पर कार्रवाई की गई। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर कुछ और भी है। बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पलटवार किया गया, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन मेरे साथ मेरे सहयोगी अखिलेश जुड़ा है, उनसे बात कर रहे थे। अखिलेश, आज क्या गहमा गहमी दिखाई दे रही, खासकर क्योंकि चर्चा तो लंबे समय से थी। एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्र जो जारी हुआ है वो 20 तारीख को हुआ, मिला 28 को है, तो इसको लेकर भी सियासत है एक दूसरी तरफ दिखाई दे रही। लेकिन सुरजीत से आपकी बात हुई, अब क्या निर्णय लेने वाले ये लोग? बिल्कुल मनोज जी, जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ था और उसके बाद से ही लगातार जो कांग्रेस का जो एक धड़ा है वो लगातार जो शहर अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष का विरोध करते हुए यहाँ पर दिखाई दिया था। कैलाश विजयवर्गीय जी के स्वागत को लेकर कहीं ना कहीं पर जो कांग्रेस है वो आमने सामने हो गई थी दो धड़ों के बीच में। इसको लेकर जो पीसीसी है उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि इनके ऊपर नोटिस जारी किया गया है, कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उनका जो नोटिस दिया गया था वो भी 20 तारीख को दिया गया था। हालांकि आज 29 तारीख हो चुकी है, लेकिन नोटिस आज उन्हें मिला है, ऐसा उनके द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन ये नोटिस जब 20 तारीख को दे दिया गया था तो अभी तक ये नोटिस सामने क्यों नहीं आया, इसको लेकर कहीं ना कहीं पर जो बीजेपी है वो जरूर चुटकी लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि अजब कांग्रेस और गजब कांग्रेस बीजेपी यहाँ पर बताते हुए दिखाई भी दे रही है। क्योंकि जब कैलाश विजयवर्गीय वहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद कांग्रेस के जो शहर अध्यक्ष हैं सुरजीत सिंह चड्डा और उसके साथ ही सदाशिव यादव जो ग्रामीण अध्यक्ष है, उन्होंने उनका स्वागत हार फूल मालाओं के साथ किया था और एक साथ बैठकर मिठाई एक दूसरे को खिलाई थी। तो इसमें कहीं ना कहीं पर जो कांग्रेस के जो आला कमान है उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस की जो रीति नीति है उसके खिलाफ जाकर ये स्वागत किया गया, क्योंकि जो कांग्रेस जब स्वागत करती है तो वो सूद का इस्तेमाल करती है। मेरे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, आपका बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर सियासत भी गरमाई। तरह बहुत जल्दी से देखते थे, नरेंद्र सलूजा ने इस पर ट्वीट किया है। ट्वीट के जरिए उन्होंने बड़ा आरोप लगाया, कांग्रेस नेताओं के निलंबन पर सियासत गरमाती हुई दिखाई दे रही। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कांग्रेस पर तंज कसा है।
शहर और ग्रामीण अध्यक्ष को 20 जुलाई को नोटिस जारी हुआ, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। ये नरेंद्र सलूजा का कहना है। निलंबन की अवधि में दोनों पदों पर रहकर काम भी करते रहे, 7 दिन की अवधि भी खत्म हो गई, आज नोटिस सामने आ रहे। क्या नोटिस देने से डर रही थी कांग्रेस? तो ऐसी तमाम बातें नरेंद्र सलूजा ने कही। लेकिन इस वक्त मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। खुद नरेंद्र सलूजा इस वक्त फोन पर मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, और संतोष गौतम कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। नरेंद्र सलूजा जी, बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? यदि आप नोटिस को लेकर, जिस तरह का आपका ट्वीट भी मैंने देखा, 20 के बाद 28 को नोटिस पहुंचता है, तो इसमें कुछ दिखता है क्या भारतीय जनता पार्टी? देखिए मनोज जी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की कांग्रेस की बैठक हुई, उसमें कमलेश्वर पटेल ने इंदौर के अध्यक्षों के मामलों को उठाया। उसके बाद उमंग सिंगार सहित कई विधायकों ने, इंदौर के तमाम नेताओं ने इस मामले पे विरोध किया। और एक्चुअली जिस प्रकार से इंदौर का पिछले समय का हमने घटनाक्रम देखा कि इंदौर में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चले गया, नोटा को समर्थन देने की बात करी, न टेबल लगी बूथ पे, न मतगणना में एजेंट बैठे, और बड़ी बुरी स्थिति इंदौर में हुई। तो उसके बाद से जो नकारापन इंदौर के कांग्रेस के अध्यक्षों का सामने आ रहा था, उसके बाद कांग्रेस ने इनको हटाने का सोचा, निर्णय लिया। लेकिन जब ये पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में मामला उठा और इसको कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय जी के स्वागत से जोड़ने का प्रयास किया, उसके बाद उस बैठक के मिनट्स में तय हुआ कि दोनों अध्यक्षों पर कार्रवाई होगी। आप देखें, जब इसका विरोध उमंग सिंगार और तमाम नेताओं ने किया, जो जीतू पटवारी विरोधी खेमे के माने जाते हैं, तो जीतू पटवारी ने खेला किस प्रकार का खेला कि उनको नोटिस जारी से छुपा लिया गया, कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। सार्वजनिक रूप से बयान है इंदौर के अध्यक्षों के, मेरे पास उसके वीडियो मौजूद है, जिसमें वो और तमाम जिम्मेदार कह रहे हैं कि कोई नोटिस नहीं मिला। अब 20 तारीख का नोटिस आज 29 तारीख को सामने आ रहा है कि 20 तारीख को। सलूजा जी, कोई तैयारी तो नहीं है आपकी तरफ? तो नहीं आ रहे, क्योंकि आजकल नेता आपकी तरफ ज्यादा आ जाते हैं। देखिए, ये इनका अंतर्गत गुटबाजी, जीतू पटवारी उमंग सिंगार में 6 मास का खेल चल रहा है। जितेंद्र भंवर सिंह भी चाहते हैं कार्रवाई और जीतू पटवारी बचाना चाहते हैं। पहले उन्होंने चिंटू चौकसे को आगे करके पार्षदों से समर्थन पत्र दिलवाया, फिर पुरानी तारीख में नोटिस और समय अवधि बीत गई। संतोष गौतम जी क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं ये तो खेला चल रहा है कांग्रेस के भीतर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर क्या कहती है उससे कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी आंतरिक कलह से बचने का प्रयास करे। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग ये बताने का कष्ट करें कि रघुनंदन शर्मा ने जो बयान दिया है कि मंत्री से लेकर विधायक से लेकर पार्षद तक सब भ्रष्टाचार में लिप्त है और वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है। वो कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ता आकर मुझसे कहते हैं कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर फैला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अपने निगम मंडलों के अध्यक्षों की नियुक्तियां नहीं कर पा रही है। मंत्री पद में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं कि एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं। नागर सिंह चौहान ने क्या कहा या गोपाल भार्गव ने क्या कहा। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी आंतरिक कलह से ध्यान बटाने के लिए इस प्रकार के प्रयास कर रही है। और जहां तक इस विषय का सवाल है नोटिस का, तो नोटिस दिया गया है सुरजीत चड्ढा और सदाशिव यादव को। 8 दिन बाद ये नोटिस मिलता है, 8 दिन बाद ये नोटिस मिलता है, तो एक सवाल तो बनता है, बीजेपी को मौका तो दे दिया आप लोग ने। पहले अजय चौरड़िया के मामले में भी यही देखा, 18 को आपने नोटिस जारी किया और उसके बाद करीब शायद 24 तारीख को उनको मिला। देखिए, नोटिस की जो दिनांक है उसी तारीख को उनको नोटिस मिला है। और ये भारतीय जनता पार्टी अगर इसमें से कुछ देखने का प्रयास कर रही है कि कितनी तारीख को नोटिस दिया था और कितनी तारीख को मिला, तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर प्रश्न खड़े होते हैं, जिन्होंने इंदौर में लोकतंत्र की हत्या की। और ऐसा व्यक्ति यदि गांधी भवन में पहुंचता है तो उसका स्वागत क्यों हुआ? क्या वो बिना बुलाए चले गए, जैसे मोदी जी की आदत है बिना बुलाए चले जाने की, जैसे पाकिस्तान चले गए थे, कैलाश विजयवर्गीय की भी आदत है बिना बुलाए कहीं जाने की। इस प्रकार की चीजें हमको देखना पड़ेगी। तो दोनों अध्यक्षों का, जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनका क्या जवाब आता है उसके बाद। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद नरेंद्र सलूजा जी, आप मेरे साथ जुड़े, साथ ही संतोष गौतम जी।